प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल मोहन कीर्ति पटल व जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करनो। आज यो 613 कार्यक्रम छु 2091 ब्याव और आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस और मजदूर दिवस ले रूप में हम एक मनाने लागनी। मैं हार्दिक शुभकामना देते हुए आप सब लोगों को हार्दिक अभिनंदन करनो, सबको प्रणाम करनो। हमारे ये पटल पर आज अपन आशीर्वाद जान लाग रही डॉक्टर गीता मिश्रा जी हल्द्वानी बट्टी और हल्द्वानी बट्टी आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी, जालंधर बट्टी ललित तिवारी जी और कचूर घाटी बट्टी वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर हेमचंद दुबे जी और जो उजाव संगठन संस्थापक सन संचालक सन आदरणीय दीपक सिंह भाकुनी पहाड़ी दीपू लोकोनी बहुत सुंदर कार्य करने लागरी भाषा के लिए। आज के कार्यक्रम में ये काव्य गोष्ठी को सुंदर संचालन करना कृपा कर दिया और आज कार्यक्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूँ और निवेदन साथ में डॉक्टर गीता मिश्रा दीदी हैं। मैं निवेदन करूँ कि आज कार्यक्रम में अध्यक्षता स्वीकार करना कृपा कर दिया और कार्यक्रम का अखिल वर्णक लीजिए मैं निवेदन करनो आदरणीय दीपक सिंह भाकुनी जी अपो यह कार्यक्रम का संचालन करने कृपा करला। सबों का अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, प्रणाम, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। मोहन कीर्ति पटलक 613वां कार्यक्रम में आप सब लोगों वरिष्ठ साहित्यकारों को बहुत स्वागत और अभिनंदन छू। और आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस छू, आपको सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। तो आज यो मजदूर दिवस पावन अवसर पर आज काव्य गोष्ठी आयोजन करी गो। जय श्री हमार मोहन कीर्ति पटलक संयोजक श्रीमान मोहन चंद जोशी जी का जहाँ, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो कार्यक्रम जो काफी बार जो समय सीमा हो लगभग 3-4-5 मिनट तक आप समय सीमा रोल। तो मैं आपको सब निवेदन करना चाहूँ कि दुबे जी सरस्वती वंदना लीजिए। तो मैं निवेदन करना चाहूँ कि दुबे जी निवेदन छू कि आप पटल में आओ और माँ शारदा वंदनाल आज हमारे कार्यक्रम में शुभारंभ करो। तो हार्दिक स्वागत और अभिनंदन छू श्रीमान हेमचंद दुबे जी। धन्यवाद दीपक जी। नमस्कार सबको। यह पटना के सम्मानित हमारे संयोजक और वरिष्ठ साहित्यकार श्री मोहन जोशी जी, आदरणीय प्रकाश तिवारी जी, कविता बोरा जी और कार्यक्रम में अध्यक्षता करनी डॉक्टर गीता मिश्रा जी और साथ में हमारे ज्योतिष श्री ललित जी सहित जदुला जुड़ी जदि दिखना बोला और तो देखनी सबको प्रणाम छू। तो कार्यक्रम शुरुआत में माँ शारदे का पर्याय रूप में हमारे माता कोट भ्रामरी स्तुति कर दूं। आपको सब लोगों सामान छू देवी भगवती की स्तुति। देवी भ्रमरी देवी भ्रमरी मेरी सेवा लिया वरदाना होया, मेरी सेवा लिया सुफल है जाया हो। माता सुनंदा हे जग माता मर्दना होया, मेरी सेवा लिया सुफल है जाया हो। कोट भ्रमरी चंद्र वदनी माता सूर्यकंडा देवी, जय माँ भवानी वरदाना होया नैना देवी माता सुनंदा माता भवानी, ये जग माता सुफल है जाया हो। माता सुफल है जाया हो, माता सुफल है जाया
बहुत सुंदर, बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुमधुर। बहुत भल सरस्वती वंदना, धन्यवाद, आभार हेमचंद दुबे जी। तो कार्यक्रम का हेगिला बड़ोनो तो सर्वप्रथम में बोलना चाहनो श्रीमान प्रकाश चंद तिवारी जो हम अभी जुड़ी छीन, तो आपको निवेदन छू आपको पटल पाओ और आज मजदूर दिवस और पावन बेला पर आपको सुंदर सी काव्य पाठ हम सबको सामने में करला। तो हार्दिक स्वागत और अभिनंदन छू श्रीमान प्रकाश चंद तिवारी। दीपक जी धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदया और पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही है सबका मैं प्रणाम करता हूँ। मैंने कविता लिखी है मजदूर पर, इसका शीर्षक दे रखा मैंने शिल्पी। मातृक छंद में सुनिएगा। सबका जाना पहचाना मैं सदस्य इसी समाज का हूँ, सिर्फ शारीरिक श्रम करता मजदूर मैला कुचैला हूँ। सबका जाना पहचाना मैं सदस्य इसी समाज का हूँ, सिर्फ शारीरिक श्रम करता मजदूर मैला कुचैला हूँ। और लगता तो मैं मैला कुचैला हूँ, पर मेरा यही श्रृंगार है। प्रकृति खुशबू भीनी भीनी मेरा अंतर मन उद्गार है। पत्थर तोड़ता हूँ बड़े बड़े, पत्थर तोड़ता हूँ बड़े बड़े, मिट्टी गारे में संता रहता, साध लिया इस शरीर को अब दिन भर में मजदूरी करता। पत्थर तोड़ता हूँ बड़े बड़े, मिट्टी गारे में संता रहता, साध लिया इस शरीर को अब दिन भर में मजदूरी करता। मेहनत में शर्म ना होती, बस जीने भर कमा पाता, हाड़ तोड़ मेहनत करता, अपना परिवार पाल पाता। मेहनत में शर्म ना होती, बस जीने भर कमा पाता, हाड़ तोड़ मेहनत करता, अपना परिवार पाल पाता। और श्रम करता आ रहा कब से, सपने साकार किए मैंने, याद नहीं आ रहा मुझे अब कितने घर बना डाले मैंने। श्रम करता आ रहा कब से, सपने साकार किए मैंने, याद नहीं आ रहा मुझे अब कितने घर बना डाले मैंने। गर्मी बरसात जाड़ा सब मौसम में काम ही करता, हफ्ते में छुट्टी भी न हो अपनी धुन में ही लगा रहता। गर्मी बरसात जाड़ा सब मौसम में काम ही करता, हफ्ते में छुट्टी भी न हो अपनी धुन में ही लगा रहता। शरीर स्वस्थ रहता हमेशा, यह भी भगवान का शुक्र है, अपनी मेहनत का ही खाता अपने आप में फक्र है। शरीर स्वस्थ रहता हमेशा, यह भी भगवान का शुक्र है, अपनी मेहनत का ही खाता अपने आप में फक्र है। कितना अच्छा घर यह तुम्हारा, पसीने से सींचा है जिसको, पसीने की कमाई खाऊं कल क्या होगा देखूंगा उसको। कितना अच्छा यह घर तुम्हारा, पसीने से सींचा है जिसको, पसीने की कमाई खाऊं कल क्या होगा देखूंगा उसको। खून पसीने की कमाई है कभी मजदूरी ना मारना, मजदूर से काम करा लो पर मजदूरी यूं न मारना। खून पसीने की कमाई है कभी मजदूरी ना मारना, मजदूर से काम करा लो पर मजदूरी यूं न मारना। शरीर को जितना आराम दोगे उतना ही कष्ट देगा तुमको, इसको जितना भी श्रम दोगे उतना ही आराम देगा तुमको। शरीर को जितना आराम दोगे उतना ही कष्ट देगा तुमको, इसको जितना भी श्रम दोगे उतना ही आराम देगा तुमको। आह बुरी होती मजदूर की, गलती से भी इसे न लेना, आह बुरी होती मजदूर की, गलती से भी इसे न लेना। खुश करके ही उसे बेचना, शुभ कामना ही उसकी लेना। मेहनत का जो मान समझे सद्भाव लिए बढ़ता रहता, करता अनादर मेहनत का अपमान उसे घिरने लगता। मेहनत का जो मान समझे सद्भाव लिए बढ़ता रहता, करता अनादर मेहनत का अपमान उसे घिरने लगता। मेहनत सिद्धांत निराला क्यों न अपनाते हैं इसको, कहत प्रकाश सुनो सब साथी यथोचित सम्मान दें उसको। मेहनत सिद्धांत निराला क्यों न अपनाते हैं इसको, कहत प्रकाश सुनो अब साथी यथोचित सम्मान दें उसको। नमस्कार, धन्यवाद। वाह वाह, बहुत सुंदर तिवारी जी, बहुत सुंदर। आप बहुत भल आपको कविता आपको जो मजदूर जो वर्णन करो बहुत सुंदर छु, बहुत भल आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कार्यक्रम के अगिला बढ़ो हमारे बीच श्रीमान
पूरनचंद भट्ट जीला जुड़के उन्होंने हार्दिक स्वागत अभिनंदन छु और मैं आपको निवेदन करनो कि आप पटल में आओ और एक सुंदर सी कविता हम सबको सुनाओ। तो हार्दिक स्वागत और अभिनंदन छु श्रीमान पूरनचंद भट्ट जी। आप माइक बंद रहो, माइक का ऑन कर लियो आप। मैं उपस्थित हुआ हूँ और आपने मुझे बुला ही लिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं एक आज मजदूर दिवस है, वैसे श्रम साधना के ऊपर एक कविता आपको दूंगा, पेश करना चाहता हूँ, देखिएगा शायद आपको पसंद आए। सागर में मोती बिखरे बहुत हैं, सागर में मोती बिखरे बहुत हैं, बैठा जो साहिल पे पाता नहीं है, बसाहिल बैठा जो साहिल पे पाता नहीं है, इतिहास उसको नहीं याद रखता, इतिहास उसको नहीं याद रखता, जोखिम कभी जो उठाता नहीं है, इतिहास उसको नहीं याद रखता, जोखिम कभी जो उठाता नहीं है। अगला बंदे, श्रम से न भागो बहाओ पसीना, श्रम से न भागो बहाओ पसीना, बिना श्रम के जीना नहीं कोई जीना, अरे स्वाद उसको क्या मीठा लगेगा, श्रम से जो रोटी कमाता नहीं है, श्रम से जो रोटी कमाता नहीं है। सागर में मोती बिखरे बहुत हैं, बैठा जो साहिल पे पाता नहीं है, स्वार्थ का बूटा हरा हो रहा है, नफरत में जकड़ा अमन रो रहा है, पीड़ा में दोहरे सभी हो रहे हैं, गरज ये कि कोई बताता नहीं है, गरज ये कि कोई बताता नहीं है। कहाँ खो गया है अमन का उजाला, कहाँ खो गया है अमन का उजाला, जल क्यों रही है ये हिंसा की ज्वाला, डगर से भटक कर कोई अपने घर को कभी इस तरह तो जलाता नहीं है, कोई अपने घर को कभी इस तरह तो जलाता नहीं है। अगला बंद, परिश्रम से अपने वतन को संवारो, परिश्रम से अपने वतन को संवारो, बटो मत हदों में रिश्ते सुधारो, अकेले नहीं होता निर्माण युग का, अकेले नहीं होता निर्माण युग का, बिना श्रम के बदलाव आता नहीं है, बिना श्रम के बदलाव आता नहीं है। उठो आज बढ़कर आकाश छू लो, परिश्रम सफलता का दामन न भूलो, बरसों तपोगे खिलोगे फलोगे, हर जगह यही सिद्धांत है, वर्षों तपोगे खिलोगे फलोगे, अनायास फल कोई पाता नहीं है, अनायास फल कोई पाता नहीं है। आंधी चले या कि तूफान आए, आंधी चले या कि तूफान आए, पथिक है वही जो नहीं डगमगाए, भटका भंवर में लहर के भरोसे, भटका भंवर में लहर के भरोसे, किनारा कभी कोई पाता नहीं है, किनारा कभी कोई पाता नहीं है। अंतिम बंद है, परिश्रम से बढ़कर नहीं कर्म दूजा, परिश्रम से बढ़कर नहीं कर्म दूजा, इसी में निहित है प्रगति पंथ पूजा, परिश्रम से बढ़कर नहीं कर्म दूजा, इसी में निहित है प्रगति पंथ पूजा, उठो श्रम की गंगा में गोते लगाओ, उठो श्रम की गंगा में गोते लगाओ, खुदा बैठे बैठे खिलाता नहीं है, खुदा बैठे बैठे खिलाता नहीं है, खुदा बैठे बैठे खिलाता नहीं है। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत रचना, वाह वाह, प्रणाम आपको, जय हो। बहुत सुंदर, बहुत आभार। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत भल रचना आपको सुना, तो आपको
बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, प्रणाम छो आपको गए। और हमारे बीच से श्रीमान गिरीश चंद बिस्ट हसमुख जिले हमारे जुड़गिन उनला हार्दिक स्वागत और अभिनंदन छु। हमारे बीच कविता बोरा जिले जुड़िन उनला हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बीना फुलेरिया जी जुड़िन उनला हार्दिक स्वागत अभिनंदन छु। डॉक्टर पिंकी पांडे जिले जुड़गिन उनला हार्दिक स्वागत अभिनंदन। गीता जोशी जी जुड़िन उनला हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दिल्ली एनसीआर में हमारे ठुलदाजू राजू पांडे जी जुड़ी नल्ला हार्दिक स्वागत और अभिनंदन छु। हमारे बीच हमारे कुमाऊनी भाषा वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षक श्रीमान कृपाल सिंह सीला जी हमारे जुड़गी नल्ला हार्दिक स्वागत और अभिनंदन छु। आपको सब महानुभावों आज मोहन कृति पटलक काव्य गोष्ठी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो कार्यक्रम का हगिला बढ़ोनो अब मैं आमंत्रित करना चाहूँ श्रीमान गिरीश चंद बिस हसमुख जी में कि आप मंच में आओ और सुंदर से हास्य व्यंग्य हम सबको सुनाओ और हमको हंसाओ। तो हार्दिक स्वागत और अभिनंदन छु श्रीमान गिरीश चंद बिस्ट हसमुख जी। स्वागत है सर, स्वागत है। अभिनंदन, जय हो, प्रणाम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद भाकुनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत दिन बाद मुलाकात है, बहुत बहुत लागो। जोशी को नमस्कार, पूर्णता के नमस्कार, और मेरे बहनी छन उनको सब भाइयों की नमस्कार। सौभाग्यवती सुभाशीष, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत भल मंच साजरो। आज 12 14 15 साथी 15 16 दिन छन्। ओ भल बेल को अबर नंबर उसी साथ हूँ, लेकिन भाकुनी जी ने मेरा नंबर पहले लगा दिया। बहुत दिनों बाद 15 16 आदमी लगाया। मेरी नजर लागे ना महाराज, चिंता नहीं करो। आज श्रम दिवस, श्रमिक दिवस, और बहुत एक आनंददायक से नाम को नहीं प्रेरणादायक से हर एक इंसान के अपन श्रम में होना चाहिए और श्रमिकों को प्रशंसा होनी चाहिए, श्रमिकों को प्यार होना चाहिए। विज्ञान पर आधारित मैं कविता पर सामने प्रस्तुत करूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूं। यो जो हमारे श्रमिक छन या जो हमारे देखो मदद करनी, पोस्टमैन छन, सफाई वाला छन, घर में काम करनी छन, यो हमारे सर्वेंट छन, सेवक नहीं सहायक है। ये मेरी कविता शीर्षक है सेवक नहीं सहायक है। यहाँ पर मददगार करनी चाहिए, इन्हें इज्जत होनी चाहिए। वही मैं लाभ कविता में दस रखो या पावन पराग मेरी किताब से पावन पराग, ये मैं क्या नाम को नहीं यो कविता की जाग रखी, जरा ध्यान से सुनिया, आनंद लिया। वह मकान व महल बनाता है, वह मकान व महल बनाता है, पत्थर ईंटें वह ढोता है, रस्सी व बांस निर्मित सीढ़ी, रस्सी व बांस निर्मित सीढ़ी चढ़ता है और उतरता है, चढ़ता है और उतरता है। गर्मी हो या कड़ी सर्दी अथवा सावन भादों की झड़ियां, गर्मी हो या कड़ी सर्दी अथवा सावन भादों की झड़ियां, तन मन में दुखों का साया हो या जीवन मृत्यु की दुखद घड़ियां, या जीवन मृत्यु की दुखद घड़ियां, घर आलीशान बनाता है वह, रंग रोगन से उसे सजाता है, पर गृह प्रवेश के अवसर पर मूर्ख उसे ही क्यों बिसराया जाता है, उसे ही क्यों बिसराया जाता है। जिस पसीने से घर होता निर्मित वह किसी को याद नहीं आता है, उस घड़ी में श्रमिक यदि आ जाए तत्क्षण ही उसे भगा दिया जाता है, तत्क्षण उसे भगा दिया जाता है। धक्के मुक्के मारे उसको दरबान को निर्देश दिए जाते, औकात है क्या इन नंगों की, महफिल में कैसे ये घुस जाते। बेशक हंसमुख इन धन कुबेरों की, बेशक हंसमुख इन धन कुबेरों की भाषा शैली अति आकर्षक है, व्यवहार मेहनत का दिनों पर, वाणी अत्यंत ही कर्कश है, वाणी अत्यंत ही कर्कश है। ये निर्मोही अभिमानी है, गुमान है अपनी हैसियत का, मुर्दों की भांति अकड़ इनकी, कुछ ध्यान न है भविष्यत का। कल पुनः मका को होगी जरूरत, कल पुनः मका को होगी जरूरत, रंग रोगन और मरम्मत की, कैसे हटे दीवार ये मूर्ख, इन मजदूरों से नफरत की, इन मजदूरों से नफरत की। लेकिन तू पूछ हिलाएगा, लेकिन तू पूछ हिलाएगा उन मजदूरों के घर जाकर, कुछ काम घर में कराना है, करवा दो मेरे घर आकर, करवा दो मेरे घर आकर। सुन, चाहे सफाई कर्मी हो और या उसका सहायक हो,
मोची हो या फिर दर्जी हो, नवनीत पयो निधि दधिदायक हो, चाहे इस्त्री करने वाला हो या सब्जी या फल वाला हो, माटी के बर्तन वाला हो या चिट्ठी बांटने वाला हो, ये सब आदर के लायक है, ये सब आदर के लायक है। ये सेवक नहीं सहायक है, जन जन हित सुखदायक है, पर हित के ये परिचायक है। इन सब का अनादर करता जो भी, इन सब का अनादर करता जो भी, वो नरक का भागी होता है। सहकार सहकार इन्हें समझे जो भी, वैकुंठ का अधिकारी होता है, वैकुंठ का अधिकारी होता है, वैकुंठ का अधिकारी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, आभार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। एक चुटकुल सुनो, बाद में विदाई टाइम पे चल गया और नंबर उठते। धन्यवाद। गजब गजब। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी, बहुत सुंदर अपूर्ण श्रम के बारे में बहुत सुंदर रचना सुना। यह लीजिए, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के हगिला गणनो हमारे बीच डॉक्टर तिलक राज जोशी जुला जुड़ी बहुत बहुत स्वागत छु, अभिनंदन छु। हमारे बीच लता जोशी जुला जुड़ी बहुत स्वागत अभिनंदन छु यह पटल में। तो आपने बुलाना चाहूँ श्रीमती गीता जोशी जी कहें कि आपको मंच में आओ और एक सुंदर सी रचना हम सबको सुनाओ। तो हार्दिक स्वागत अभिनंदन छु श्रीमती गीता जोशी जी। धन्यवाद बहुत बहुत दीपक जी, और सबको प्रणाम। स्वागत, प्रणाम आपको। आज बहुत दिनों में जुड़ रहे हैं हम सब। जी माफी चाहूँ पहली तो, और बहुत भली भली रचना है रे, हम तो इना चरण धूली बराबर ले रहते हैं, और मंच अवसर प्रदान कर रखो। तो एक मजदूर दिवस पर एक छोटी सी रचना मैंने हिंदी में अभी अभी लिखी है। इससे पहले मैं एक संस्कृत कार्यक्रम चल रहा था, हमारे राष्ट्रीय गोष्ठी थी, एकादशी है आज, तो उसमें संस्कृत से संबंधित उसमें जुड़ी थी। उससे ऑफ होके मैं आप इधर आ गई। मैंने कहा ये वाला छोड़ना नहीं है आज। तो प्रस्तुत है, हम तो है मजदूर रे बाबा, हम तो है मजदूर रे बाबा, हम तो है मजदूर। हुक्म चलाने वाला ऊपर, हुक्म चलाने वाला ऊपर, सबका पालनहार जो बैठा। सकल मानव समझते हमको जैसे हम ही ठेकेदार रे बाबा, हम ही ठेकेदार। साईं ने तो बांट दिया ठेका सब टूट पूंजियों को, अपनी अपनी टुकड़ी के अब हम ही जिम्मेदार रे बाबा, हम ही जिम्मेदार। हम तो हैं मजदूर रे बाबा, हम तो हैं मजदूर। कोई कहता जोर लगाओ, कोई कहता जोर लगाओ, काम समय पर तुम निपटाओ। कहता कोई काम तुम्हारा होता सदा ही बेकार। हम तो सदा बेबस लाचार, हम तो हैं मजदूर रे बाबा, हम तो हैं मजदूर। हुक्म चलाने वाला ऊपर, सबका पालनहार जो बैठा, सबका पालनहार। काम बिगड़ता जरा कहीं तो, काम बिगड़ता जरा कहीं तो, जाती अपनी जान। काम बिगड़ता जरा कहीं तो, जाती अपनी जान। मालिक का क्या हमें भुगतना नफा और नुकसान, मालिक का क्या हमें भुगतना नफा और नुकसान। उसका तो है बधा कमीशन, खरे टकों का उसका काम। हम तो हैं मजदूर रे बाबा, हम तो हैं मजदूर। आलस सुस्ती नहीं चलेगी, आलस सुस्ती नहीं चलेगी, कटवा देंगे हमारा नाम। जिस मजदूर का काम भला है, देकर देते हैं वो उसको इनाम। करवा लेंगे काम सब हमसे, राशन पानी नगदी देकर। करवा लेंगे काम वो हमसे, राशन पानी नगदी देकर। हम तो है मजदूर रे बाबा, हम तो है मजदूर। हुक्म चलाने वाला ऊपर, सबका पालनहार। हम तो यही चाहते हमेशा बनी रहे सदा पहचान। आओ मिलकर काम निभा दे, मालिक का सब लेकर नाम। अब मालिक में व्यंग भी है यहाँ पे, वो भी मालिक है जो काम दे रहा है और ऊपर वाला भी।
हम तो यही चाहते हमेशा बनी रहे सदा पहचान। आओ मिलकर काम निभा दे मालिक का सब लेकर नाम। आराम हमसे सदा है दूर, हम तो हैं मजदूर रे बाबा, हम तो हैं मजदूर। हम तो जाते डगर डगर, हम तो जाते डगर डगर, नगर नगर व शिखर शिखर। कभी इधर तो कभी उधर, गांव गांव व शहर शहर। मंजिल चाहे कैसी अगम और दूर, हम तो हैं मजदूर रे बाबा, हम तो हैं मजदूर। हुक्म चलाने वाला ऊपर सबका पालनहार। इस दिन की पर आस यही है, इस दिन की पर आस यही है, हम मजदूरों की चाह यही है। मनुष्य स्वभाव वश कभी हमें भी समझा जाए स्वयं सा प्राणी। मानवता का पथ हमें मंजूर, हम तो हैं मजदूर रे बाबा, हम तो हैं मजदूर। धन्यवाद बहुत बहुत। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। सभी को आभार। प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम सभी को बहुत प्रणाम। बढ़िया। आभार, हार्दिक आभार। आज बहुत आसान से शब्दों में आपने जोड़ा, पंक्तियों को जोड़ा, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर गीता जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और हमारे बीच BS कालाकोटी जुले जुड़गिन नुल्ला बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और हमारे बीच अशोक जोशी जुले जुड़गिन नुल्ला बहुत बहुत स्वागत छो अभिनंदन। तो कार्यक्रम के अगला बढ़ोनो तो मैं आप आमंत्रित करण चाहूँ सुश्री प्रेमा भट्ट जी के कि आप मंच में आओ और सुंदर सी रचना हम सबको सुनाओ। तो हार्दिक स्वागत और अभिनंदन छो सुश्री हेमा भट्ट जी। नमस्कार। पटल पर जुड़ी सब एक फोन सब कृतिकारों को प्रणाम छू। आज मजदूर दिवस पहले तो याद नहीं थी और मिलकर सृजन यह विषय पे नहीं करो छी। अल्लाह अचानक 6 बजे पे थोड़ा सा कोशिश करी 4 पंक्ति लिखने के रफ बढ़ लो, लेकिन इसके सुनो दिनों थोड़ा हिंदी में छू। और मेरा कविता शीर्षक छू तेरे हाथ। तेरे हाथ दुनिया की सभ्यताओं के आधार, अक्षय अन्न के भंडार, अपरिमित शक्ति के आगार। क्या है इन हाथों की कहानी। तेरे हाथ दुनिया की सभ्यताओं के आधार, अक्षय अन्न के भंडार, अपरिमित शक्ति के आगार। क्या है इन हाथों की कहानी। तेरे हाथ शीत वर्षा घाम को परास्त कर अहर्निश जुटे हैं नव सृजन में। शीत वर्षा घाम को परास्त कर अहर्निश जुटे हैं नव सृजन में। अनवरत श्रम साध्य जीवन बयां करता है तेरे हाथों की कहानी। अनवरत श्रम साध्य जीवन बयां करता है तेरे हाथों की कहानी। तेरे हाथ फर्राटे भरती मेरी मोटर जब दौड़ती है चमकीली सड़कों पर। फर्राटे भरती मेरी मोटर जब दौड़ती है चमकीली सड़कों पर। सड़क का हर एक पत्थर कहता है तेरे फौलादी हाथों की कहानी। सड़क का हर एक पत्थर कहता है तेरे फौलादी हाथों की कहानी। तेरे हाथ खूबसूरत से मेरे आशियाने में जब होते हैं विश्राम के पल। खूबसूरत से मेरे आशियाने में जब होते हैं विश्राम के पल। घर की एक एक ईंट बयां करती है तेरे फौलादी हाथों की कहानी। घर की एक एक ईंट बयां करती है तेरे फौलादी हाथों की कहानी। तेरे हाथ बुभुक्षा से विकल त्रिषित खाने की मेज पर परोसा। बुभुक्षा से विकल त्रिषित खाने की मेज पर परोसा। अन्न का एक एक कण बयां करता है तेरे फौलादी हाथों की कहानी। अन्न का एक एक कण बयां करता है तेरे फौलादी हाथों की कहानी। धन्यवाद। इतना ही लिख पाई हूँ अभी तक। बहुत ही बहुत बढ़िया, सुंदर, बढ़िया बहुत रचना। बहुत सुंदर बना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर रचना आपने सुना, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। अब हमारे बीच गिरीश अधिकारी जुले जुड़गिन उनल्ला बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन छु। तो अब मैं बोलना चाहूँ धन्यवाद सभी
साहित्यकारों को प्रणाम, चरण स्पर्श। श्रीमती बीना फुलेरिया जी का निवेदन करना जानो कि आप मंच में आओ और रचना हम सबको सुनाओ। तो हार्दिक स्वागत और अभिनंदन छु श्रीमती बीना फुलेरिया जी। शायद आवाज नहीं पूछ पाने वाला है कोई उगना उनला संपर्क हजला फिर जुड़ जालो। तो आपने बोलना चाहूँ डॉक्टर पिंकी पांडे जी का आप मंच में आओ और हम सबको एक रचना सुनाओ। तो हार्दिक स्वागत और अभिनंदन जो डॉक्टर पिंकी पांडे जी। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद, सभी को प्रणाम। नमस्कार, नमस्कार, सभी को प्रणाम और सब लोगों को प्रणाम। ज्यादा तो मैं क्या नहीं लिख पाए है, अचानक मैं क्या पता चला कि ये प्रोग्राम जो कभी फोन नहीं देख पाए पहले, तो थोड़ा सा 2-4 लाइन लिखना प्रयास कर रखो। टाइम नहीं मिल पाए पहली असल में लिखना, तो हिंदी में 2-4 लाइन लिख रखी मजदूर दिवस पे, तो तुम्हारे सामने प्रस्तुत छू। मजदूर नहीं वह हिम्मत से भरपूर, मजदूर नहीं वह है हिम्मत से भरपूर, कर देता वह पत्थर को भी चूर चूर। ताकत से नहीं जरूरत से करता है, ताकत से नहीं जरूरत से करता है, कठिन श्रम कर पेट सभी का भरता है, कठिन श्रम कर पेट सभी का भरता है। इसका जीवन कठिनाइयों से भरा, इसका जीवन कठिनाइयों से भरा, पर ये सबका जीवन कर दे हरा। अपना तो कष्टों में रहता है मजदूर, लेकिन सबके जीवन में खुशियां ला देता है, यही भाव है। धरती का श्रृंगार करे वह, घरौंदे सबको देता है यह, धरती का श्रृंगार करे वह, घरौंदे सबको देता है यह। दुर्गम को सुगम बनाता, चट्टानों को काट रास्ते बनाता, लोगों को सुंदर घर देता, खुद झोपड़पट्टी में रहता है। लेकिन विडंबना है, बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन खुद उसे वह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता कि वो उसका आनंद प्राप्त कर सके। दूसरों के लिए हमेशा सब कुछ करता है, तो मैं मानती हूँ कि उसके जैसा परोपकारी, भले ही वो उसके लिए धन लेता है, वो बहुत कम मात्रा में होता है, जो कि उस मतलब जो खुशियां वो दूसरों को देता है उस लायक नहीं होता है। इसलिए थोड़ा 2 लाइन लिखी है। खुद झोपड़पट्टी में रहता, सड़कें बना बिछा देता है, सड़कें बना बिछा देता है, खुद पैदल चलता रहता। क्योंकि सड़कें बनाने के लिए तो मजदूर बन जाता है, लेकिन बना देता है, लेकिन वह गाड़ी नहीं चला सकता, गाड़ी वो खरीद नहीं सकता, और जो गाड़ी चलाते हैं वो सड़कें नहीं बना सकते। अगर वो सड़कें न बनाए तो वो गाड़ियां फिजूल हैं जो चल रही हैं, वो कहाँ चलेंगी। उसके लिए मजदूर सबसे इम्पोर्टेंट है, यही कहना चाह रही हूँ। वह पेड़ की भांति अपने फल दूसरों को देता, पेड़ की भांति वह अपने फल दूसरों को देता, खुद दुखों को झेल सुख दूसरों को देता। उसका जीवन हमेशा दुखों में रहता है, तो वो दूसरों को सुख देने का काम करता है। ऐसे उन कर्मवीरों को प्रणाम हमारा है, जिनके बिना जीवन कठिन हमारा है। इतना ही लिख पाई हूँ। धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। वाह वाह वाह, बहुत नमस्कार। सुंदर, आभार, धन्यवाद आपको। जय। बढ़िया बढ़िया रचना। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मैम, बहुत सुंदर आपको रचना सुना। वैली जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो हमारे बीच भूपेंद्र कंडारी जुले जुड़ के बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन छु। और कार्यक्रम के अगला बढ़ोनो तो आप में निवेदन करना चाहूँ श्रीमान ललित तिवारी जी हूँ कि आप मंच में आओ और एक सुंदर सी रचना हम सबको सुनाओ। तो हार्दिक स्वागत और अभिनंदन छु श्रीमान ललित तिवारी जी। मेरा नमस्कार, मंच पर उपस्थित सब विद्वानों को मैं प्रणाम, स्वागत। जय। और ये 2 लाइन लिखना कोशिश कर रही, ज्यादा तो नहीं लिख रहा, 2 लाइन लिख रही। मिट्टी से सोना बनाता हूँ, पसीना बहा खाता हूँ, शर्म नहीं कहने में, मजदूर नहीं मजदूर हूँ मैं, मजबूर नहीं मजदूर हूँ। मुख मोड़ कर
का ठिकाना बनाया, हाँ कल का ठिकाना बनाया। बोझ ऊपर बोझ ढोता, इमारत बुनियाद में बसता, राष्ट्र निर्माण में हर पल खुद निर्माण अधूरा रहता, खुद निर्माण अधूरा रहता। दफ्तर हो या खेत हो, अफसर हो या नौकर हो, यहाँ सब मजदूर बने, हर दिन कोई अवसर हो, हाँ हर दिन कोई अवसर हो। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर, बहुत आभार आपको, धन्यवाद। जय हो। बहुत सुंदर ललित तिवारी जी, आप बहुत सुंदर रचना सुनाई, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साधुवाद छु। तो आपने बुलोण चानू पटल पर डॉक्टर तिलकराज जोशी। दादाजी, नमस्ते दादाजी। अरे लावण्य, हमारे बीच पटल में श्रीमान डॉक्टर तिलकराज जोशी जी जुड़ रही हैं, तो उन्होंने निवेदन छू आपको पटल पाओ, सुंदर सी रचना हम सबको सुनाओ। तो हार्दिक स्वागत और अभिनंदन छू डॉक्टर तिलकराज जोशी जी। धन्यवाद। जो मजदूर दिवस पर एक कविता अतुकांत कविता छु, मजदूर माने जो लगे गरीब छन, लकड़ी बेचने वाला या घाह बेचने वाला या कोई लगे है सकनी, जो अपने खून पसीने कर बैर कमाई करना, उन सब मजदूर भाई। तो लकड़हारा शीर्षकल मिल यो लिख रहा, लकड़हारा। लकड़ियों के साथ दिन गिन गिन कर काटता रहा समय, लकड़हारा जीवन भर, और पसीना पोंछता रहा थकने पर श्रम को मिटाने, और पसीना पोंछता रहा थकने पर श्रम को मिटाने। कम करने सिर का भार, साहूकार का पैतृक प्रारब्ध ब्याज और पेट की आग, श्रम को भुनाने वह ले गया बाजार। बेचकर लहू लाल मदिरा पीकर भूल कर अपनी शुद्ध बुद्ध और थकान, लकड़हारा आज फिर करने लगा अट्टहास, लकड़हारा आज फिर करने लगा अट्टहास। चुना रहा है वह जीवन की हार न मानकर विजय का स्वाभिमान गान, जीवन की हार न मानकर विजय का स्वाभिमान गान, और किसी को नहीं अपने बच्चों और पत्नी को आज, अपने बच्चों और पत्नी को आज। भयभीत बच्चों को सहने की तथा पत्नी को सुनने और सहन करने की आदत हो जाती है। व्यर्थ का बकवास, अकारण आघात, अथवा वह प्यार जो हर साल एक और संतान गर्भ में डाल दे, बाहों में बाहें डाल। तो यह है एक मजदूर की व्यथा पीड़ा। बहुत सुंदर गुरुजी, बहुत बढ़िया, आभार, धन्यवाद, प्रणाम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, आपको बहुत सुंदर रचना हम सबको सुना। यानी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साधुवाद, अभिनंदन। तो आप में हगिना बोलना चाहनो
डॉक्टर हेमचंद दुबे जी को हैं कि आप वो मंच में आओ और एक सुंदर सी रचना हम सबको सुनाओ। तो हार्दिक स्वागत और अभिनंदन छो डॉक्टर हेमचंद दुबे जी। स्वागतम गुरु जी, स्वागतम। नमस्कार सबको। अभिनंदन। दीपक जी आवाज उनसा मेरे सही होए, आपको आवाज उड़े साफ उड़े, आपको आवाज एक कुछ रामलीला तर्जमी अल्लाह लिखी थी लाइन या जब है पोस्टर बड़े ललित जी भेजा छी तो तुम्हारा सब लोगों चरण में छो सब का धाम छोड़ बे आपो के पछाड़ो सब काम धाम छोड़ दे आपो के पछाड़ो हवाई तवाई डोनी में लागिए रोछा सब काम धाम छोड़ दे आपो के पछाड़ो आटा भेटला के टोरे के मिलल तो मोके सब हाथ भेटा के टोरे के मिलल तो मोके दिमागेदार बुद्धिमान अब खुशियारा दिमागेदार बुद्धिमान खुशियारा सब काम धाम छोड़ दे आपो के पछाड़ो। यह शब्दों साथ सब लोगों को प्रणाम, नमस्कार, सादर अभिवादन। वाह वाह, क्या बात, बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। आनंद आए रामलीला याद दिवाली तो बोल मुझे रामलीला आवाज याद दिवाली ऐसा ही कोई अनुभव हमने किया। बहुत बहुत धन्यवाद आभार डॉक्टर हेमचंद दुबे जी। आप बहुत सुंदर रचना हम सबको सुना, या लीजिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। और अगला में बुढ़ोल चानो श्रीमान कृपाल सिंह सीला जी हम जोड़ रही हैं। तो आपको निवेदन छो, आपको पटल पाओ और सुंदर सी रचना हम सबको सुनाओ। तो हार्दिक स्वागत और अभिनंदन छो श्रीमान कृपाल सिंह सीला जी। बहुत बहुत स्वागत गुरुवर, स्वागत स्वागत। आप माइक बंद रहो, माइक खोल लियो आप। पटल में जो तुला जोड़ी से हमारे वरिष्ठ साहित्यकार कविगण लोग और मैं सबको प्रणाम करूं। और आज स्वागत मजदूर दिवस है और दरअसल आज आपको देखते कि जो ला काम हमको देखने में विकास जो ला आज वो मैं जो सब मजदूर शामिल है। और मजदूर हमेशा मजदूर रहना पता नहीं है कि एक असला लागू कथा कि अभिशाप जला पता नहीं कि आपको देखता कि और 20-30 मंजिलों वो तो ठुल आलीशान बिल्डिंगों का जो बना और जो हमको गांव बती जो से विदेश तक पहुंच सके वो सड़क में काम करनी वो मजदूर था, लगड़ फोड़ी मजदूर था। और जतुल मतलब यह लगाओ जो शारीरिक श्रम वो सब करनी मजदूर था। और वही मजदूर जो से
देखण में कि हमेशा मजबूर रहूं और हमेशा जैसे की स्थिति पहली रही वैसे बाद में रह जाऊं। एक मका लागू कि बहुत जग का शोषण रहूंगा, ध्यान नहीं मिल पाए तो आगिन जो निबड़न वो कारण बोला से लोग वहां पर काम कर ली और वही लास्ट में ध्यान नहीं देन और फिर वो परेशान रहूं और ठुल आदमी से अपन निकल ली। तो ये में असले बहुत सारे कारण है सकनी। या फिर जो मजदूर के समाज में जो से वो इज्जतल हम नहीं देखो कि हम बस 400 रुपये की दीदी अपन काम निकल गए और छुट्टी है वाली बात है। और तो निश्चित से जो विकास हमारे सामने से वो एक रीड जो से वो मजदूर से तो आज ये मजदूर दिवस पर वो जतोला हमारे सहयोगी से मजदूर से हम खुद एक मजदूर छो। हम लोग को हाई फाई पर्सनालिटी ना है, हम खुद मजदूर छो। लेकिन जो हम निम्न वर्ग मजदूर से अपन आजीविका जैसी तशी जो से मेहनत करबे अपन हाट भाटो के टोड़वे चलान लारी मैं उनको ये पटल माध्यम उनको आज बहुत बहुत दिल जो से नमस्कार करूँ, धन्यवाद अदा करूँ और आशा करूँ कि उन्होंने परिवार जो से बहुत सुखी समृद्ध साथ चली और आने वाले समय में वो जो से बहुत आगे बढ़ी और बहुत लोग आज बढ़ने ला रही। एक रिक्शा चलानी अगले चिल आज IAS PCS बनानी। तो मैं यह पटल माध्यम आशा करूँ कि हमारी थाना जो छोट मोट लोग से मेहनत मजदूरी लोग करनी से ढूंढ फोड़नी लोग से उन्हें चिल बहुत आगे बढ़ी और वो एक दिन जो से उन्हें परिवार उन्हें आगे बढ़ो यह पटल माध्यम यही आशा करूँ। मैं लिखते कि विषय नहीं रहा है, थोड़ा सा चंद लाइन इसका जो लिख रही वो आपको सुना दिनों। मजदूरक हम करूँ सम्मान, मजदूरक हम करूँ सम्मान, मजदूर से हमार शान, हम इनको इज्जत दे बे रोज मजदूर दिवस बनू यो से हमार सहयोगी इनार आदर हम करूं, यो से हमार सहयोगी इनार आदर हम करूं। मजदूरें बनानी हमारी विकासक बाट, मजदूरें बनानी हमारी विकासक बाट, विकासक लीजिए तोड़ दीनी अपन हाट भाट। मजदूरें बनानी हमारे विकासक बाट, विकासक लीजिए तोड़ दीनी अपन हाट भाट। तुमुल सड़क बनाई, भल भल मकान बनाए, पुल बनाए, बोझ लैदबीर ठुल आदमक जीवन बनाए आसान। तिरपाल लगे झोपड़ में दिन काटी हमेशा रहा तुम परेशान। तिरपाल लगे झोपड़ में दिन काटी हमेशा रहा तुम परेशान। गाँव शहर तक लोगों के तुमुल पुजाई, गाँव शहर तक लोगों के तुमुल पुजाई और यह दुनिया के विकासक राह दिखाई, यह दुनिया के विकासक राह दिखाई। ठुल लोग हमको समझनी मजदूर, ठुल लोग हमको समझनी मजदूर, हम आज लछो बहुत मजबूर, हम आज लछो बहुत मजबूर। धन्यवाद। वाह यथार्थ बहुत सुंदर, बहुत आभार, धन्यवाद। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान कृपाल सिंह सिलाजू, आप बहुत सुंदर जो शब्द पिरोइन अपुल जो मजदूर बारे में जो अपुल बता कि वो बिल्कुल यथार्थ सत्य छो कि लगी वर्तमान समय में मजदूर जगह बहुत मजदूर जो छो मजबूर छो बहुत कि अपुल को कि ऊपर काम करबे ध्यान नहीं मिलन। और कि अम्मी एक मजदूर परिवार को उन्होंने कि जो मैं पिताश्री छिन में पहुंची छिन एक मिस्त्री छिन तो वो गांव में काम करनी। लेकिन अधिकांश यह कि लोग पूर्व मकान बढ़े मजदूर जैसे कि आप बता कि मजदूर आप पछड़ा खूनल मकान का सिचू। लेकिन जो ठुल समाज में जो कुछ ज्यादा बुद्धिजीवी हुनी जो आपको ज्यादा बुद्धिजीवी समझनी वो लोग वो मजदूर का ध्याड़ी नहीं दिन। तो मेरा मतलब मौजूद बहुत जागबे मजदूरी मतलब जो रुपा चुप फंस रहा लेकिन लोग नहीं दिन। लेकिन मजदूर का ये दुख नहीं हो कि वो नहीं दिया मजदूर खुश हो। लेकिन कभी मजदूर अपुड़ मेहनत कमाई
हाथ फैले भी नहीं मागन वो जब वो हला तब दिव्य। लेकिन यह वर्तमान समय यथार्थ छु कि मजदूर यह वर्तमान समय में मजबूर छु और वो आप मेहनत कमाई मेहनत डबल होगा नहीं मिल पान जे वेल कहने के मजदूर का बहुत जिम्मेदारी नहीं वेल अपन पर परिवार देखण छु घर परिवार देखण छु। तो अगर बुद्धिजीवी लोग या जे वो काम करना का मजदूरी नहीं दिला तो वह परिवार कसी चलल कसी वह ब्यावा चूल जगल तो एक सोचनीय विषय छु। तो बहुत बहुत साधुवाद छु कृपाल सिंह सिलाजू आपको मजदूर प्रति दू संवेदनशील आपुलो विचार धरीन बहुत बहुत धन्यवाद आभार। कार्यक्रम के अगला बढ़ोनो हमारे बीच दिल्ली एनसीआर पे हमारे ठुलदाजू राजू पांडे जी हमें तक जुड़ रहे हैं। तो उन्होंने निवेदन छू कि आप पटल में आओ और आप सुंदर सी रचना हम सबको सुनाओ। तो हार्दिक स्वागत और अभिनंदन छू श्रीमान ठुलदाजू हमारे राजू पांडे जी। इस प्रबुद्ध पटल पे बहुत प्रणाम छ और बहुत बहुत आभार छ आदरणीय मोहन जोशी जी के और जो देखनी है नई नई प्रतिभा के मंच दिनों और आज दीपक अब वह नाम सी मंच पे और वो मंच संचालन करना और कुशलता पूर्वक करना एक थे मोहन जोशी जी का जतुक बधाई दी जो जतुक आभार व्यक्त करी जाओ तो कम छ और जतुक जस दीपक बता कि हम लोग सब इस पृष्ठभूमि में छो जहाँ कोई न कोई मजदूर हूँ छ तो सब पहले में दीपक के बधाई देते हुए 4 लाइन दीपक के समर्पित करना चाहे छो। अभी दिख रहा जो बस झांकी है कि अभी तो दिख रहा है बस झांकी है अभी घर पे छत का होना बाकी है कि अभी जो दिख रहा है वो झांकी है अभी घर पे छत का होना बाकी है। बन गया कागजों में नीला आसमान कि बन गया कागजों में नीला आसमान चमकना सूरज का बाकी है चमकना सूरज का बाकी है। दीपक आपको चमकना है आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। जैसा कि हम देख रहे हैं हम सब ने कहीं न कहीं से मजदूरी को बहुत पास से देखा है। तो कुछ पंक्तियां बहुत साल पहले लिखी थी कि दर्द को बना दोस्त अपना कि दर्द को बना दोस्त अपना आंसू पी लेते हैं कि दर्द को बना दोस्त अपना आंसू पी लेते हैं। हम मजदूर हैं यूं ही जी लेते हैं हम मजदूर हैं यूं ही जी लेते हैं। दर्द को बना दोस्त अपना आंसू पी लेते हैं। गरजते बरसते बादल और माघ पौष की ठंडी रात हो कि गरजते बरसते बादल और माघ पौष की ठंडी रात हो। टपकती छत से बचाने अनाज के दाने कि टपकती छत से बचाने अनाज के दाने भीग लेते हैं। हम मजदूर हैं यूं ही जी लेते हैं हम मजदूर हैं यूं ही जी लेते हैं। तप रहा हो जब बदन कि तप रहा हो जब बदन या तबीयत नासाज हो तप रहा हो जब बदन या तबीयत नासाज हो। पोंछ कर 2-4 लाल मिर्चें पोंछ कर 2-4 लाल मिर्चें जला देते हैं। हम मजदूर हैं यूं ही जी लेते हैं हम मजदूर हैं यूं ही जी लेते हैं। दर्द को बना दोस्त अपना आंसू पी लेते हैं दर्द को बना दोस्त अपना आंसू पी लेते हैं। बिना बिजली ये सब समय मैंने भी देखा है कि बिना बिजली छोटा सा कमरा बिना बिजली छोटा सा कमरा गर्मी की रातें तपा रही हों कि बिना बिजली छोटा सा कमरा गर्मी की रातें तपा रही हों। भिगा कर चादर जमी पे बिछा लेते हैं भिगा कर चादर जमी पे बिछा लेते हैं। हम मजदूर हैं यूं ही जी लेते हैं दर्द को बना दोस्त अपना आंसू पी लेते हैं। देख कोठी में धूलते बच्चे कि देख कोठी के धूलते बच्चे बच्चे की झूलने की जिद हो कि देख कोठी के झूलते बच्चे बच्चे की झूलने की जिद हो। फटी चादर पकड़ झुला देते हैं फटी चादर पकड़ झुला देते हैं। हम मजदूर हैं यूं ही जी लेते हैं दर्द को बना दोस्त अपना दर्द को बना दोस्त अपना आंसू पी लेते हैं। देश बनाना हो सजाना हो कि देश बनाना हो सजाना हो या बगिया महकानी हो किसी की देश बनाना हो सजाना हो या बगिया सजानी हो किसी की। अपने पसीने से हम सींच देते हैं अपने पसीने से हम सींच देते हैं। हम मजदूर हैं यूं ही जी लेते हैं हम मजदूर हैं यूं ही जी लेते हैं। दर्द को बना दोस्त अपना आंसू पी लेते हैं दर्द को बना दोस्त अपना आंसू पी लेते हैं। मजदूर हैं यूं ही जी लेते हैं। बहुत सुंदर
हाँ, उत्कृष्ट रचना सुनाई आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। प्रणाम सर, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद राजू दाजू, आप बहुत सुंदर रचना लिखे है कि मजदूर परिवार जो चीज जो कविता है वह जो नचनाती महसूस कर रहा हो वो आप साथ साथ आप शब्दों में आपको कविता में वो झलक रहा हो। तो या लीजिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन छो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप कार्यक्रम के अगला बढ़ो तो हमारे बीच उपस्थित छीन हमारे युवा कवि श्रीमान गिरीश अधिकारी जो बहुत सुंदर लेखनी चलोनी, तो उन्होंने हार्दिक स्वागत और अभिनंदन छू। उन्होंने निवेदन छू आपको पटल में आओ और एक सुंदर सी रचना हम सबको सुनाओ। तो हार्दिक स्वागत और अभिनंदन श्रीमान गिरीश अधिकारी जी। स्वागत, जय हो। नमस्कार, नमस्कार दिबू भाई, आवाज उन सब होए उड़े आपको आवाज उड़े बढ़िया। समस्त श्रेष्ठ साहित्यकारों चरणों में प्रणाम करनू। जाधी के नेम बा बस आज ठुल साहित्यकारों सुनहणी में यार जुड़ीन फिर ले चार लाइन छिन बस आनंद शीर्षकल और यो लकन का मजदूरी की आवाज छू। यो ये हिंदी में बात धरणू, ये न तो बदलाव का स्वर है न असंतोष का, ये स्वीकारता का भी एक स्वर है मजदूर का। और यह आनंद है मजदूर का, जो है जितना है बस उसी के आनंद का स्वर है। चार लाइन छिन, एक यो भाव की ऊंचे ऊंचे महल वालों तुम क्या जानो आनंद, ऊंचे ऊंचे महल वालों तुम क्या जानो आनंद, अभाव में जीने का, रूखा सूखा खाने का, ठंडा पानी पीने का, कैसी दौड़ क्यों आपाधापी, खोने का क्या पाने का, जो है लेकिन नहीं बराबर उसको भी मिल बांट कर खाने का, खुशी तो खुलकर हंसने का, गम तो दिल से रोने का, नींद अगर सताने लगे जहां तहां पर सोने का, और अंतिम की और जो हम हैं हर पल वही, बस वही, सिर्फ वही होने का, ऊंचे ऊंचे महल वालों तुम क्या जानो आनंद, अभाव में जीने का, रूखा सूखा खाने का। धन्यवाद, दिया लाइन छी और सबको प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान गिरीश अधिकारी जी, आपको बहुत सुंदर रचना हम सबको सुना। या लीजिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन, साधुवाद। तो आपने बुलाना चाहो श्रीमान BS कालाकोटी जी का है, आप मंच में आओ और सुंदर सी रचना हम सबको सुनाओ। तो आपको हार्दिक स्वागत और अभिनंदन छू श्रीमान BS कालाकोटी जी। शायद आवाज नहीं पूछ पा रहे, तो हमारे बीच लता जोशी जी ले जुड़ रही हैं। तो आपको निवेदन छू कि आप मंच में आओ और एक सुंदर सी रचना हम सबको सुनाओ। तो हार्दिक स्वागत और अभिनंदन छू लता जोशी जी। हेलो सर, सभी को प्रणाम। आज मैं बहुत समय बाद जुड़ पाई हूँ एक मजदूर दिवस के दिन। वैसे मैं क्योंकि हमारी थोड़ी दुर्घटना हो गई थी ना थोड़ा घर में, इसलिए मैंने 4 ही लाइन लिखी है मजदूर दिवस पे। क्या बात होगी मैडम, क्या दुर्घटना? क्योंकि हम सभी मजदूर हैं, इसलिए मैंने मजदूर लिखे है। जैसे अपने माँ बाप पे लिखी है, उनके 4 लाइन। मैं सर प्रस्तुत करूँ मैं सभी। स्वागत छो, आपको स्वागत। स्वागत। माँ बाप ऐसे मजदूर, क्योंकि और मजदूर को तो जो मजदूर शब्द से ऐसा लगता है कि बहुत ही बहुत ही संवेदनशील शब्द लगता है, लेकिन हर इंसान देखा जाए तो आज के युग में सब मजदूरी है। फिर भी माँ बाप के बराबर कोई मजदूर नहीं होता। माँ बाप ऐसे मजदूर पिसते रहते बिना कसूर, जिनकी सफलता में चलती धूप ना होती मौसम अनुरूप, एक लकी डोसा नंबर फुर्सत में बैठे किस ओर, जिसका पता चलता अंतिम दौर, समझे अगर ये उनकी संतान, पतझड़ में भी छाई रहे उनकी मुस्कान।
इस भावना का हो विस्तार, जीवन में छा जाए बहार। धन्यवाद। मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हो, जय हो। बहुत सुंदर, बहुत आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार लता जोशी जी। आपको बहुत सुंदर रचना मजदूर वर्मा सुना, या लीजिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, अभिनंदन। हमारे बीच उपस्थित छिन कविता बोरा जू, अगर आप निवेदन छू आप मंच में आओ और रचना हम सबको सुनाओ, तो हार्दिक स्वागत और अभिनंदन छू कविता बोरा जू। सभी गुरुजनों को मैं नमस्कार। स्वागत और मैं कविता तो नहीं लिखा, मतलब मजदूर दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को दिन जानो। और एक छोटी सी लाइन, मतलब 4 लाइन मजदूर दिवस में कर दूं। मैं मजदूर हूँ, मजदूर नहीं, यह कहने में मुझे शर्म नहीं, अपने पसीने की खाता हूँ मैं, मिट्टी को सोना बनाता हूँ। और धन्यवाद। मजदूर दिवस में हार्दिक शुभकामनाएं। ईद पे थोड़ा बहुत। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जय। बहुत बहुत धन्यवाद कविता बोरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पटल में जुड़ या लीजिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। अगर मैं आवाज बीएस कालाकोटी जी तलक पुजाना चाहते हैं, आपको निवेदन छू कि आप पटल में उपस्थित हो और आप एक रचना हम सबको सुनाओ। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन छू बीएस कालाकोटी जी। शायद उनका आवाज नहीं पूछ रहे, तो हमारे जदुले कवि गणचीन उपस्थित छी, लगभग सबो कार्यक्रम या काव्य गोष्ठी संपन्न है। तो हमारा आज कार्यक्रम अध्यक्ष जो है बुलवान हवे, पहली में हमारे मोहन कृति पटला संयोजक, संरक्षक और मार्गदर्शक श्रीमान मोहन चंद जोशी को आमंत्रित करनो कि आपो आओ। पहली तो सब साहित्यकारों तरफ बटी या मंच तरफ बटी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन कि आप बहुत सुंदर ये आयोजन करो। या लीजिए आप बहुत अब मैं आपको आमंत्रित करना था डॉक्टर साहब, मैं आमंत्रित कर लेना दीपक जी को, उन्होंने बहुत सुंदर संचालन। यह लीजिए धन्यवाद ले देना। और सब लोगों को आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस और मजदूर दिवस के अवसर पर सब लोगों की कृपा करी अपन महत्वपूर्ण समय ये पटल का प्रदान करवे, अपन सुंदर रचनाओं, अपन भावों का अभिव्यक्तियों को यहाँ प्रकट करो, तो मैं आभारी छूँ। और एक लाइन दगड़ में आमंत्रित करना चाहूँ आज संचालक जी जो पूजा संगठन संस्थापक छन और संचालक ले छन कि गरीब गरीबे रह जानो और अमीर अमीर हणी, गरीब गरीबे रह जानो और अमीर अमीर हणी, और क्यों हणो यश किले हणो नल वे तो सोचन मणि, क्यों हणो यश किले हणो नल वे तो सोचन मणि। ये लाइनों साथ में आमंत्रित करनो आदरणीय हमारे दीपक बाबूनी जी। बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मोहन जोशी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जदुले साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार जोड़ी उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सौभाग्य छु कि इदो ठुलठुल वरिष्ठ साहित्यकार मैं कार्यक्रम में संचालन करने के मौका मिलो, या लीजिए मैं जोशी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहूँ। और आपको जदुले साहित्यकार जोड़े से आपको सबको आशीर्वाद और आशीर्वाद बढ़ी रहो, ताकि हम अपुर जो क्षेत्र छो मैं आगिल बढ़ूं और के न के काम करूं, अपुर समाज लीजिए, अपुर क्षेत्र लीजिए, अपुर भाषा बोली लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आज मजदूर दिवस छू, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं मजदूर दिवस। और अल्लाह मैडमल कहो कि हम सब मजदूर छिन, तो वाकई हम सब मजदूर छिन के लगी हम के न के चाहे हम कोई ले कार्य करनो, तो कार्य करने वाले मजदूर हों। तो उमा यसना की सिर्फ जो गरीब तबके लोग छिन वो सिर्फ मजदूर छिन, तो सब लोग हम मजदूर छिन कहने के हम आपको जीवन व्यापन करने लीजिए, आपको जिंदगी का सार्थक बढ़ाने लीजिए कहने के कार्य करनो। तो उसी में रचना लेखनो बहुत कम आए, तो शुरुआत कर रहे हैं। मजदूर दिवस में तो 10 के नहीं लिख रहा है, लेकिन एक रचना हिंदी में बहुत कम लेखनों में, लेकिन एक रचना हिंदी में लिख रही थी। तो मैं ये रचना माध्यम में आपको नाम, आपको जिला नाम, आपको
वो गाँव नाम अपुर क्षेत्र हमारे पास है थोड़ा सा वर्णन चित्रण करण जानो तो ये लीजिए आपको आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए। तो कविता शीर्षक जो मतलब पहाड़ों बारे में मतलब गाँव बारे में मैं आपको बताना चाहनी हूँ। पहाड़ों का मैं बेटा हूँ, पहाड़ों की बात करता हूँ, पहाड़ों का मैं बेटा हूँ, पहाड़ों की बात करता हूँ, उत्तराखंडी होने का मुझे गर्व होता है, उत्तराखंडी होने का मुझे तो गर्व होता है। पहाड़ों का मैं बेटा हूँ, पहाड़ों की बात करता हूँ, उत्तराखंडी होने का मुझे गर्व होता है। मेरा नाम दीपक है, पहाड़ी दीपू कहलाता हूँ, मेरा नाम दीपक है, पहाड़ी दीपू कहलाता हूँ, मेरी नस नस में कुमाऊनी शब्द का वो रक्त बहता है, मेरी नस नस में कुमाऊनी शब्द का वो रक्त बहता है। अब मैं आप सब लोगों का आपको गाँव और ले जानू कि हमारे गाँव की चुका बे अल्मोड़ा जिले में है सोमेश्वर की वो घाटी, अल्मोड़ा जिले में है सोमेश्वर की वो घाटी, जहाँ महादेव सोमनाथ जी का बसेरा है, जहाँ महादेव सोमनाथ जी का बसेरा है। वहीं से थोड़ी दूरी पर हमारी चनौदा घाटी, वहीं से थोड़ी दूरी पर हमारी चनौदा घाटी, ये बररो घाटी के नाम से भी जानी जाती है, ये बररो घाटी के नाम से भी जानी जाती है। ये है वीरों की ये भूमि, यहाँ से नानी रहते थे, कि ये है वीरों की ये भूमि, यहाँ से नानी रहते थे, जिन्होंने देश आजादी में सब कुछ त्याग डाला था, जिन्होंने देश आजादी में सब कुछ त्याग डाला था। पहाड़ों का मैं बेटा हूँ, पहाड़ों की बात करता हूँ, उत्तराखंडी होने का मुझे गर्व होता है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँ कि जो हमारा सोमेश्वर घाटी जो अल्मोड़ा जिले में स्थित, तो बररो घाटी हमारे जो पौराणिक ये नाम जो बररो घाटी कभी अगर पुकारी जा, और जो हमारा चनौद क्षेत्र जो चनौदा जो घाटी छू वहाँ शहीद स्मारक छू हर वर्ष 2 सितंबर दिन शहीद दिवस मनाई जा। तो हमारे गांव चाहे सैल गांव हो, भूंगा हो, हीराकोट हो, माला हो, तो जो टाइम पे आजादी दौर थी वो टाइम पे हमार जो क्षेत्रीय जो हमार क्रांतिकारी थी उन्होंने देश आजादी में चाहे असहयोग आंदोलन हो चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो सब में प्रतिभाग करो और देश आजादी दिलोड़ में उन्हें महत्वपूर्ण योगदान थी। और मैं आपको निवेदन करना चाहूँ कि कविता आप अगर कौशाण सोमेश्वर ओड आला तो जो चनौदा क्षेत्र छू चनौदा पुल पार करबे गादी आश्रम छू और गादी आश्रम ठीक तलखा शहीद स्मारक छू, तो आप लोग वहाँ विजिट जरूर करिया क्योंकि वहाँ हमारे जो जदुला सेनानी छिन सब वहाँ स्मारक छू ना स्मृतियां छिन। तो इस प्रकार हमारा चनौदा घाटी छू। तो फिर हगिना सुनिए आप लोग। इस घाटी में छोटा सा मेरा एक गांव प्यारा है, इस घाटी में छोटा सा मेरा एक गांव प्यारा है, जिसका नाम सैले है ये मेरा ही बसेरा है, जिसका नाम शैले है ये मेरा ही बसेरा है। वही मेरी माँ और मेरा परिवार रहता है, वहीं पे मेरी माँ और मेरा परिवार रहता है। वो बचपन के वो दिन मैंने यहीं पर ही बिताए हैं,
हैं। वो बचपन के वो दिन मैंने यहीं पर ही बिताए हैं। पहाड़ों का मैं बेटा हूँ, पहाड़ों की बात करता हूँ। पहाड़ों का मैं बेटा हूँ, पहाड़ों की बात करता हूँ। उत्तराखंडी होने का मुझे गर्व होता है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में यहाँ के गांव बसते हैं। कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में यहाँ के गांव बसते हैं। इसकी तलहटी में वो कोसी छल छल बहती है। इसकी तलहटी पर वो कोसी छल छल बहती है। यहाँ सीढ़ी नुमा खेत और खलियान खिलते हैं। यहाँ सीढ़ी नुमा खेत और खलियान खिलते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के अनाज किसान उगाते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के अनाज किसान उगाते हैं। यहाँ गेहूं धान और आलू उगता है। कि यहाँ गेहूं धान और आलू उगता है। मडुआ जौ और झुंगर की भटकी दाल होती है। मडुआ जौ झुंगर और की भटकी दाल होती है। पहाड़ों का मैं बेटा हूँ, पहाड़ों की बात करता हूँ। पहाड़ों का मैं बेटा हूँ, पहाड़ों की बात करता हूँ। उत्तराखंडी होने का मुझे गर्व होता है। उत्तराखंडी होने का मुझे गर्व होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। वाह 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 वाह, बहुत बहुत सुंदर। सार्थक बरारो घाटी दर्शन कराई और अपन परिचय तक बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति थरी। बहुत धन्यवाद, आभार। और कार्यक्रम बहुत सुंदर संचालन करो। सुमधुर भी किया, सुंदर भी गाए। जी अभी बहुत आगे जाओगे, संचालन भी कर रहे हो, अच्छा गाते भी हो, आगे बढ़ोगे बहुत। तो मैं आज कार्यक्रम में सबों दीपू एक मिनट, जैसे एक मिनट जी। दीपू, आप प्रवासियों का भी बेटा है, जो जितने प्रवासी हैं उनका बेटा है और हमारा गौरव है बेटा। आपने मेरा नाम ऊंचा किया है, मैं तो बहुत आपके प्रोग्राम देख करके आनंदित होता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आप हमारे गौरव हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं सबों का धन्यवाद करना चाहूँ। हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर तिलक राज जोशी जी आई और हमार आज कार्यक्रम जो आदरणीय अध्यक्ष छन डॉक्टर गीता मिश्रा दीदी, मैं उन्हें बहुत आभारी छूँ। उन्होंने अपना आशीर्वाद ये पटल पर बढ़ाई धर को और उन्हें रचना ला हम सुन कोटी जी दिख रहे हैं, अगर संभव होगा तो बुला लीजिएगा जी। तो आज यह कार्यक्रम में हमारे डॉक्टर कालाकोटी जी सन में उन्होंने आशीर्वचन देना लीजिए बोलोनो कि आप जी बात धर देला। बहुत अभिनंदन करनो, आपको प्रणाम करनो। डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी हमारे वनस्पति जी स्वागत। नमस्कार जोशी, एक मिनट करो जी। यहाँ कलाकोटी दिखो, कलाकोटी है, कलाकोटी जिले को समझ में मैं एक छोटी कविता लिख रही थी पहली, जो मैं डॉक्टर दुबे जी को समर्पित करना चाहूँ। स्वागत स्वागत स्वागत, जय हो। और जो पढ़े लिखे मजदूर होनी, मजदूर बहुत किस्म होने, मधुमक्खी में ले मजदूर होनी, दीमक में ले मजदूर होनी, किरमाओं में ले मजदूर होनी, ये सब पढ़े लिखे मजदूर ले होने। तो सतत जीवन, मजदूर सतत जीवन, बोलन समझण और लिखण, बोलन समझण और लिखण, ये हमारे मन का ठंडक मिलन, जो ठंडी पड़ के होनी। ऐसे होना चाहिए जीवन अपन, जैसे होना चाहिए जीवन अपन। वृक्ष जस अटल पानी जस पतल, वृक्ष जस अटल पानी जस पतल, धरती जैसे गंभीर स्वभाव रहो, आकाश जस फैलाव रहो। एक वास्ते केन लिखो, एक वास्ते केन लिखो। ये एक मजदूरी छू पढ़ी लिखे, एक चिट्ठी लिखो, एक पत्र लिखो, हिसाब लिखो, किताब लिखो, अपन स्वभाव लिखो, दिलों का भाव लिखो, कविता कहानी लिखो,
जीवन अनुभव लिखो, नाच गाने की मुद्रा लिखो, कलाकारी संगीतकारी लिखो, संगीत दुनिया में हरा जाओ या सतरंगी इंद्रधनुष जैसे बनी जाओ। दोस्ती यारी दोस्ती दगड़िया के मिलो, मन की बात सुनाओ और सुनो, अपन परिवार और समाज दगड़ जुड़ो, खोट तंग तंगाओ या चक्कर लगाओ, अपन मन की बात करो, पेड़ पौधों दगड़ बात करो, पशु पक्षी दगड़ बतियाओ, अपन मन का हलिक कराओ, आसमान तरफ चाहो, सतत जीवन का उजाओ, मन की बात झन घटकाया, मन में झन धरिया, जो झेली रखो, अपन जो अनुभव जो झेली रखो वो कहे बैर उखाई दिया, नतरियो मरणे काऊ छू, लिखण में जो जे की याव छू, लिखण में के याव नहीं, अपन अनुभव कबे जाया कोण मतलब छो। विचार अमर अजर छन, ये वस्तु बैर कोण जरूरी छो। विचार अमर अजर छन, ये कहीं जीवित रोण दिया, अपन संवाद सतत रोण दिया, अपन संवाद सतत रोण दिया, सतत जीवन। वाह क्या बात बहुत बढ़िया कलाकोटी जी, बहुत बढ़िया। आप जो जान है पहली जरा हाशने बात कर जो थोड़ा जी आपको संशोधन करण ध्यान धरिया। गुरु जी आप विद्वान हैं, हम क्या संशोधन करते हैं, आपका आशीर्वाद। लावण्य कुछ बोलना चाह रही। लावण्य स्वागत आपका, अभिनंदन। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते, जीते रहो। कुछ कहना चाह रही, बोलिए। मत्तू तीवत की कहानी सुनाने वाली हूँ आज मैं। हाँ बहुत बढ़िया, स्वागत। कभी भी हमको मधु तीवल में जो भी हम काम कर रहा हो घर में उसको पानी देना चाहिए, इसलिए वो मधु तीवल में बहुत सारा काम करता है, वो हमारी मदद के लिए बहुत सारा करता है। और कोई भी आए आपको उनका पता करना चाहिए, पहले कोई भी आए आपसे पानी मांगे उनको पानी नहीं देना चाहिए, पहले उनका पता लगाना चाहिए। और ये भी हमको गरीबों को पानी भी देना चाहिए, इसलिए वो गरीब होते हैं, उनकी मेहनत करते हैं हम पहले, इसलिए हमको देना चाहिए। जो किसी के पास पानी नहीं होता फिर उनको भी देना चाहिए। थैंक यू। अरे वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत लावण्य, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा शाबाश। अच्छा जोशू जी सर। हेलो जोशू, जाने में पहले आज एक प्रसाद देवता नो आइसक्रीम। बिल्कुल बिल्कुल, स्वीटी हमारे कलाकोटी जी, हमारे दुबे जी सब बैठ रही। अब एक बार क्या हो के नाम को नहीं, हमारे दुबे जी और कलाकोटी जी मैं कह बैठी एक टेलीफोन आ मैंने को हानो मुर्शी को हसमुख जी बनाना था, मैंने को हो हसमुख बनाने। अरे यार तुम्हारे कविता लेख आलेख पत्रिकाओं में पढ़ लू, हम तुम्हारे चुटकुला पढ़ लू, बहुत आनंद हूँ, मगर मैं तो तुम्हारे फैन है गई को बढ़ जाए। मैं कह मेरे सौभाग्य से तुम बहुत भरवाट गए तो कोना की मैं असल में तुम मिलन चाची, मैंने कहा मिल लियो जताले चाहता तुम पहले पार्क में आ जाओ, जी ब्लॉक में बी ब्लॉक में कहले आ जाओ, मिल लो। उनसे एक बात बताओ, तुम्हारे ब्याह हुए थे? मैंने कहा आई दिया रही मैंने कहा आई दिया रही तो कुड़ला की तुम मेरे घर है सकता, मैंने कहा हो याजुल अपन घर पत्ते दीजियो। कुड़ला की मेरे घर पत्ते तुमको मालूम से मैं तुम्हें घरवाई बना रही, घरवाई जाओ के घर आओ, आज तुम्हारा श्राद्ध करूँ मैं। वाह, समापन करे जाओ जोशियो ना रुको एक मिनट। हाँ हमारे अध्यक्ष पद पर आज छन डॉक्टर गीता मिश्रा जी, मैं उनको आमंत्रित करूं और मैं सबू आभार व्यक्त करना चाहूँ ये पटल पर डॉक्टर तिलक राज जोशी जी और हमारे सब लोग जो उपस्थित ये कार्यक्रम में है। अब यहाँ लाइट लगे हमारे घर में लाइट लगी है तो ये मेरे लीजिए थोड़ा सा सहज न है।
तो आज के कार्यक्रम में सबों में प्रणाम करते हुए धन्यवाद करनो और ये मैं द्वि आखर अपन धर दिनो क्यों यूं ही मदफून कर देती सियासत हसरतें जिनकी, मदफून माने जमीदोज कर देती हैं, यूं ही मदफून कर देती सियासत हसरतें जिनकी, है तो महजून मगर महफूज बड़े मसरूर दिखते हैं जो रोटी के लिए अपनी ज़मीनें छोड़कर वर्षों तरसते हैं, अपने घर के लिए मजबूर दिखते हैं, हाँफते हैं तपिश में भी सुकून से दूर दिखते हैं, पसीने में सने जिनके फ़कत शऊर बिकते हैं, बड़े ईमान वाले हैं न झूठे हैं न झुकते हैं, गरीबों की मुकद्दर को न जाने कौन लिखते हैं, इनके होंठों से भी मोहन एक तो आवाज़ आने दो, जहाँ खुलकर था चिल्लाना वहाँ ये मौन दिखते हैं, जो रोटी के लिए बरसों अपनी ज़मीनें छोड़कर वर्षों, जो रोटी के लिए अपनी ज़मीनें छोड़कर वर्षों तरसते हैं, अपने घर के लिए मजबूर दिखते हैं। मैं इन सभी किलगी वो श्रेणी में हम लोग ले मेहनत करनो और मेहनत के ऊपर हम लोग अपन काम कर पानो और यह दिवस पर सबून अपन भाव प्रकट करें और किलगी हमारे पास बहुत कम समय थी, बहुत लोगों ने अपन समय दे और ये कार्यक्रम को बहुत सुंदर बढ़ा दे। मैं सबों का आभार व्यक्त करनो, धन्यवाद करनो, सबको प्रणाम करते हुए आज योग दिवस पर हार्दिक शुभकामना देनो और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे अध्यक्ष महोदया डॉक्टर गीता मिश्रा जी को मैं आमंत्रित करनो और नवीन चंद खोलिया जुले जुड़ गई उनको मैं प्रणाम करते हुए उन्होंने अभिनंदन करनो और डॉक्टर गीता मिश्रा जी निवेदन करूँ कि आज कार्यक्रम उद्यापन ला करना कृपा कर दिया अपन वाणी और अपन आशीर्वाद दिव्य कृतार्थ करा। डॉक्टर गीता मिश्रा जी बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर पटल सजा आज शुरू से ही और संचालन बढ़िया रहा। आपने इतना बढ़िया संयोजन का काम किया, सबको शुभ अवसर दिया, उसके लिए आप बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं और सभी कवि मित्रों का और विशेषकर बहनों का अभी इस समय मेरे को दिखाई नहीं दे रही पटल पर क्योंकि सब व्यस्त होंगे अपने भोजन सामग्री वगैरह बनाने करने कहीं ना कहीं, तो उन सब का मैं आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि सबने थोड़ा ये कहा कि अभी अभी लिखा है या 4 लाइनें लिखी है लेकिन काफी अच्छा लिखा, फिर भी बहुत। पर मैं एक बार बताऊं, मेरी बहुत पुरानी 25-30 साल पुरानी, यानी कितनी पुरानी, वो मेरे को क्योंकि मजदूर दिवस पर मुझे भी कल पता चला तो मैं लिखने का समय ही नहीं मिला, उधर 2-3 कार्यक्रमों से जुड़ी थी तो मैंने वही निकाल के मैं आज सुनाऊंगी। और कहें तो मैं पहले सबका आभार व्यक्त कर दूं या कविता रचना पाठ करूं, जैसा आपका आदेश हो। हाँ दीदी रचना सुना दीजिए। अच्छा जी, धन्यवाद धन्यवाद, स्वागत। लोगों ने पहले एक भजन उस जमाने में चलता था कि वो कितना बदल गया इंसान करके, आपने सुना, उसकी तर्ज पर मैंने तब वो एक तरह से मेरा उतना अनुभव नहीं था, लिखी है तब की सुनाती हूँ उसी तर्ज पर, सुनिएगा। किसान के ऊपर लिखी है, वो भी एक मजदूर है, किसान के ऊपर लिखी थी, वही कविता मेरा। सर पर पगड़ी हाथ कुदाली लेकर चला किसान, कितना श्रम करता ये जवान, कितना श्रम करता ये जवान, देखो चला उगाने धान, नहीं पहनता जूते चप्पल, कठिन डगर पर चलता पैदल, कटे फटे पग में कांटे हैं, घर के भी कुछ दुख छाटे हैं, इसकी हिम्मत के आगे तो झुक जाए भगवान, कितना श्रम करता ये जवान, कितना श्रम करता ये जवान, देखो चला उगाने धान, अथक परिश्रम से जीता है, पशुधन की सेवा करता है, सूखा खाकर जल पीता
ही सो जाता है, पेट अध भरा रहता फिर भी हृष्ट पुष्ट बलवान, देखो चला उगाने धान, कितना श्रम करता ये जवान। आगे सुनिएगा। अन्न उगाता तरह तरह के, खाता सस्ते मोटे हल्के, अन्न उगाता तरह तरह के, खाता सस्ते मोटे हल्के, सर्दी गर्मी वश में इसके, आंधी हो या लू के झटके, करे प्यार अपने खेतों से, आंगन ही खलिहान, देखो चला उगाने धान, कितना श्रम करता ये जवान। तन पर फटे हुए पट पहने, निकला सब बाधाएं सहने, तन पर फटे हुए पट पहने, निकला सब बाधाएं सहने, हसिया खुरपी इसके गहने, साझ चला छप्पर में रहने, और कठिन साधना करता रहता, बढ़ता रहा किसान, कितना श्रम करता ये जवान, देखो चला उगाने धान। ये श्रम दिवस पर मेरी छोटी सी एक रचना, क्योंकि समय के सभी समय को होगा, मैं जबरदस्ती सुना रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बेटा, बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी। तो मैं सबका आभार व्यक्त कर देती हूँ। छोटी सी रचना अपना इसमें सहभागिता हो गई मेरी, और सुना मैंने सबको ही शुरू से। सर्वप्रथम जो वंदना सुनाई भ्रामरी माता जी की, बहुत ही सुमधुर और सुंदर, डॉक्टर हेमचंद जी ने सुनाई थी, मैंने थोड़ा बहुत नोट किया हुआ है। और फिर प्रकाश जी ने मजदूर पर कविता सुनाई, पत्थर तोड़ता बड़े बड़े करके, और अच्छी लंबी कविता सुनाई थी उन्होंने, कि जो बताया जिसमें मजदूर मिट्टी गारे में ही सना हुआ होता है, काफी लंबी कविता। दीपक जी का भी संचालन बहुत बेहतरीन रहा है, सबको उन्होंने समय पर सुंदर और व्यवस्थित ढंग से क्रमबद्ध तरीके से संचालन किया। अभी बहुत छोटी उम्र है, फिर भी काफी अच्छा, ऐसा लग रहा था कोई बहुत अनुभवी संचालन कर रहा है। बड़े क्रमबद्ध तरीके से उन्होंने सबका सादर आभार भी व्यक्त किया और आमंत्रित भी किया, वो बधाई के पात्र हैं। श्री पूरनचंद भट्ट जी ने भी अरे स्वाद उसको क्या लगेगा, अकेले नहीं होता निर्माण युग का, ये कविता सुनाई, काफी अच्छी रही। सभी कवि मित्रों ने बहुत अच्छी, चाहे वो हमारे भाई थे चाहे बहनें थी, सभी ने अपने अपना प्रयास और इस श्रम दिवस को मनाने में किया, जो भी अंतर्राष्ट्रीय क्या हमारा सफल हो गया इस पटल पर कार्यक्रम। आगे गीता जोशी भी, हम तो है मजदूर रे बाबा करके, उन्होंने भी एक सस्वर कविता अपनी रखी थी, भले ही तुरंत बहनों ने बनाई है, लेकिन वो काफी अच्छी थी। और उठो श्रम के सिंधु में गोता लगाओ, बहुत अच्छी लाइन लगी थी मुझे भी, कि श्रम के सिंधु में गोता लगाना, बहुत अच्छी बात कही थी। फिर प्रेमा भट्ट जी भी जुड़ी, उन्होंने भी अतुकांत तेरे हाथ करके, वाह बहुत सुंदर शब्द संयोजन था उनका। मीना फुलेरिया जी भी जुड़ी, और बाद में जुड़ी मजदूर नहीं वह हिम्मत से भरपूर है, विक्की पांडे जी ने अपनी कविता सुनाई। श्रीमान ललित तिवारी जी भी मजबूर नहीं मजदूर हूं करके, उन्होंने सस्वर बहुत सुंदर सुमधुर सस्वर उन्होंने सुनाई। डॉक्टर तिलक राज जी अतुकांत कविता लकड़हारे पर, बहुत अच्छी, वाह क्या बढ़िया डॉक्टर साहब ने सुनाई लकड़हारे पर, एक अच्छी बहुत सुंदर कविता, भले ही अतुकांत थी लेकिन शब्द संयोजन बहुत और उसके भाव बहुत अच्छे थे। फिर उसके बाद हेमचंद दुबे जी ने भी, डॉक्टर साहब ने भी सस्वर सुंदर प्रस्तुति दी, सुमधुर प्रस्तुति थी। कृपाल जी ने भी अपनी कुमाऊनी भाषा में यथार्थ सृजन करके और बहुत सुंदर सृजन किया था। दिल्ली से हमारे राजू पांडे जी जुड़े, उन्होंने दीपक जी का आभार अपनी चंद पंक्तियों में किया, और साथ ही साथ फिर एक मार्मिक सृजन, बहुत सुंदर सृजन उन्होंने दिया। गिरीश अधिकारी जी आनंद शीर्षक पर उन्होंने जो कविता लिखी थी, और कालाकोटी जी हैं कि वो कलाकोटी जी हैं, जो भी हैं कि उनके लिए कहा गया
वो भी बधाई के पात्र हैं। कुमाऊनी अपनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत उन्होंने प्रयत्न किया और इस मंच को सजाया। लता जोशी जी छोटी सी रचना सुनाकर वो भी फिर अंतर ध्यान हो गई। जो भी ये कार्य में गई हैं, जहां भी हो अगर सुन रही हो तो आपका आभार बहुत बहुत। कविता बोहरा जी, दोनों ही बहनें अच्छी कविता सुना करके पटल को उन्होंने भी अच्छा सोचा। इसके अलावा भी जो भी हमारे जो छूट गए हो मेरे से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी पटल से जुड़े हैं, हमारे श्रोतागण दर्शकगण जो हमें सुन रहे हैं, उन सब का मैं अपने, क्योंकि आज सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे इतने क्या कहूँ, मोहन जी भाई जी बड़े भाई तो है नहीं, छोटे ही हैं, वैसे अनुभव में और रचनाकार में वो बहुत बड़े हैं हमसे, इसलिए उनका साधुवाद, बहुत बहुत आभार सबको पटल से जोड़ने का, संयोजन करने का और इतनी सुंदर शाम बनाने के लिए, इस कवि गोष्ठी को सजाने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और जहाँ भी जो कोई त्रुटि हो किसी के नाम लेने में, वो मैं अंदर से सबको सुना है और सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इस तरह प्रयास करते रहिए, जुड़े रहिए और क्यों ना, कैसे नहीं हमारे साहित्य समृद्ध होगा और क्यों ना होंगे हमारे सबकी रचनाएं, शब्द, भाव, कविताएं सब कहीं ना कहीं फिर रखी जाएंगी, सुनी जाएंगी। इसी के माध्यम से ही हम लोग सब, अब हमारे पुराने प्राचीन कवि जितने हैं सब अमर, अपनी रचनाओं से ही अमर है और आगे सब इसी तरह हमारा साहित्य अजर अमर रहता है। और सबको मैं साधुवाद देते हुए वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। बहुत आभार दीदी, बहुत धन्यवाद, आपने अपना आशीर्वाद दिया और सुंदर रचना के साथ इस कार्यक्रम को सुंदर बनाया। तो सभी कृतिकारों को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और हार्दिक शुभकामनाओं सहित आभार व्यक्त करते हुए फिर अगले दिवस पर 7 बजे से 8 बजे पुनः मिलने के लिए निवेदन के साथ आप सबको शुभरात्रि, प्रणाम, धन्यवाद। जय हो। नमस्कार, शुभरात्रि। मैंने कुछ आपके लिए कुछ संभाल के रखा है, कल में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत, क्योंकि आज 8:30 हो चुका है, कल के लिए आपको ले रहेगा। और आप सबको नमस्कार, धन्यवाद, बहुत 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 सुंदर। प्रणाम, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम, बहुत आभार, धन्यवाद। जय।